कुछ साल पहले मैं उत्तराखंड बाई रोड घूमने निकला। अल्मोड़ा से करीब 10 किलोमीटर ड्राइव किया होगा कि सड़क के किनारे एक मंदिर दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि यह गोलू देवता का मंदिर है। उत्तराखंड को यूं भी देवभूमि कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि गोलू देवता न्याय के देवता हैं। जिन्हें इंसानों से न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता से न्याय मांगते हैं। मंदिर के अंदर जाने पर सैकड़ों हजारों घंटियां दिखाई देती हैं। इसलिए इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। जाने कहां कहां से लोग वहां आते हैं अपने दुखड़े लेकर। कुछ लोग तो अपनी तकलीफों को एक कागज या स्टैम्प पेपर पर लिख कर लाते हैं और उस कागज को घंटियों के साथ रस्सी पर बांध जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। कहाँ, कैसे, कब और किस में हमारी श्रद्धा हो जाएगी कोई नहीं जान पाता। यह मन में छुपी वो चीज़ है जिसे हम किसी के सामने खोलना नहीं चाहते। मैं भी मांगना तो बहुत कुछ चाहता था। इंसानों द्वारा अन्याय तो मुझ पर भी बहुत से हुए हैं, पर ना जाने क्यों मंदिर में जाते ही सब कुछ भूल गया। मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं क्या मांगना चाहता था और बिना कुछ मांगे ही मंदिर से वापस लौट आया। मैंने भी 2 घंटियां मंदिर में बांध दी, पर मुझे क्या चाहिए यह मांगना मैं भूल गया। मंदिर के वातावरण में मेरे मन में केवल ईश्वर के नाम के सिवा सब कुछ मिट गया। लाख कोशिश करने पर भी मैं यह डिसाइड नहीं कर पाया कि ईश्वर से क्या मांगूं। ईश्वर की भक्ति मिल जाए फिर और कुछ मांगने की इच्छा होती ही नहीं। हिमालय की गोद में सैकड़ों ऋषि मुनि एक कमंडल और एक वस्त्र में जो सुख पा लेते हैं, वो हम सामान से भरे हुए बड़े बड़े घर और करोड़ों की गाड़ियां खरीद कर भी नहीं पाते। ईश्वर की भक्ति की चाह बाकी सब चाहों को मिटा देती है। हमारे रोम रोम में बसने वाला जब हमारी हर कोशिका को आनंदित कर देता है, फिर और कहीं आनंद खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह सब अनुभव की बातें हैं, किसी के समझाने से जल्दी समझ में नहीं आती। हसीन वादियों और खुले आसमान के नीचे पतली पतली सड़कों पर ड्राइव करने में कुछ और ही मजा है, जो बड़े बड़े हाईवेज पर ड्राइव करने में नहीं आता। तन की भूख के लिए ताजे फल और मन की शक्ति के लिए मंदिरों का पवित्र वातावरण, इससे अच्छा पैकेज और क्या हो सकता है। उत्तराखंड की यात्रा में मुझे यही अद्भुत पैकेज मिला।